हम लोग सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे। और सूफी आंदोलन में जो हम लोग ने चिश्ती के बारे में पढ़ा और सुहरावर्दी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग फिरदौसी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने चिश्ती के बारे में पढ़ लिया और सुहरावर्दी के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिरदौसी संप्रदाय। कल हमने कहा था आपको कि कुल मिला के अबुल फजल ने 14 सिलसिला सूफी सिलसिला की चर्चा किया है। उसी में चिश्ती, सुहरावर्दी और उसके बाद फिरदौसी है। फिरदौसी जो है सुहरावर्दी संप्रदाय का ही एक उप संप्रदाय है और यह बिहार में काफी फेमस हुआ। बिहार में यह काफी फेमस हुआ और यह जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात करता था। फिरदौसी लोग जो थे वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे और उदार दृष्टिकोण रखते थे। हिंदुओं के प्रति इनका जो था उदार दृष्टिकोण था फिरदौसी का। फिरदौसी जो है वह एक शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। शेख बदरुद्दीन समरकंदी संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। इन्होंने ही जो है इस समरकंद जो है ईरान में है, तो इससे फिरदौसी संप्रदाय को शुरू किया। लेकिन बिहार में यह ज्यादा पॉपुलर हुआ फिरदौसी। इन लोगों ने वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया। वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया अर्थात सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। वहदत उल वजूद अर्थात सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। ठीक, वहदत उल वजूद अथवा सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। और इसी में फिरदौसी में एक थे सरफुद्दीन याहिया मनेरी। सरफुद्दीन याहिया मनेरी ये जो है बिहार में जो है फिरदौसी संप्रदाय को काफी लोकप्रिय बनाए। आज भी आप जाइएगा तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी का जो दरगाह है मनेर में है। मनेर बिहार शरीफ में है। मनेर का लड्डू काफी नामी होता है ना, काफी नामी होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यह होगी आपको फिरदौसी के बारे में। अब हम लोग सत्तारी के बारे में पढ़ें। अब हम लोग सत्तारी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ये भी जो है सुहरावर्दी का ही एक उप संप्रदाय था। जिस तरीके से फिरदौसी जो था एक उप संप्रदाय था, उसी प्रकार ये भी जो है उप संप्रदाय था। इसके संस्थापक थे शाह अब्दुल्ला सत्तारी। शाह अब्दुल्ला सत्तारी इसके संस्थापक थे और इन्होंने मांडू को अपना खानकाह बनाया था, निवास स्थान, और उनका दरगाह भी मांडू में ही है। दोनों चीज, खानकाह और शाह अब्दुल्ला सत्तारी या खानकाह और दरगाह दोनों जो है, खानकाह का अर्थ हुआ जहां निवास करते हैं सूफी संत, और दरगाह जहां उनको दफनाया जाता है ना। उसी में थे एक संत गेसुदराज। संत गेसुदराज ये काफी नामी जो है सत्तारी के संप्रदाय के थे। सॉरी, संत गेसुदराज नहीं, मोहम्मद गौस जो थे सत्तारी के थे, संप्रदाय के थे। और इन्होंने ग्वालियर को अपना केंद्र बनाया। किसको केंद्र बनाया? ग्वालियर में। अभी भी मोहम्मद गौस का ग्वालियर में देखिएगा तो आपको दरगाह मिल जाएगा। तो मोहम्मद गौस जो है ने ग्वालियर को केंद्र बनाया और ये संगीत को काफी प्रश्रय देते थे। संगीत को काफी प्रश्रय देते थे। इनसे मोहम्मद गौस से तानसेन के भी गुरु थे। ये तानसेन भी काफी प्रभावित थे। अकबर के जो दरबार में रहते थे तानसेन, और हुमायूं भी जो है काफी प्रभावित थे। हुमायूं जो है वो भी काफी प्रभावित थे। तो ये जो है दोनों के बारे में चर्चा है ना। एक संस्कृत में एक किताब था अमृत कुंड। इसका फारसी भाषा में मोहम्मद गौस ने अनुवाद किया था जवाहर ए खमसा के नाम से। जवाहर ए खमसा के नाम से इसका अनुवाद किया था। मोहम्मद गौस ने संस्कृत में लिखा हुआ एक किताब था अमृत कुंड, उसका फारसी भाषा में अनुवाद
जवाहर ए खमसा के नाम से किया। इन्होंने जो है वहदुल हयात का सिद्धांत दिया, वहदुल हयात नामक एक पुस्तक में लिखा। वहदुल हयात में हिंदू मुस्लिम रहस्यवाद के दोनों को मिलाकर किताब लिखा गया था। तो यह है आपको सत्तारी के बारे में कुछ जानकारी। सत्तारी के बाद हम लोग आते हैं कादरी में। सत्तारी के बाद हम लोग कादरी में आते हैं, और कादरी में जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये बगदाद के रहने वाले थे। और एक नियामतुल्लाह थे, नियामतुल्लाह, ये सब जो थे कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे। ये सब क्या थे? कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे। एक थे नासरुद्दीन महमूद जिलानी, नासरुद्दीन महमूद जिलानी। इन्होंने ही कादरी संप्रदाय को भारत में लाया था। कादरी संप्रदाय को भारत में लाने वाले नासरुद्दीन मोहम्मद जिलानी थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी जो है कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। एक अकबर जब मुगल शासक बना तो दो व्यक्ति आए। एक थे अब्दुल कादिर और एक थे शेख मूसा। एक थे शेख मूसा, शेख मूसा थे, और एक अब्दुल कादिर थे। तो अकबर ने शेख मूसा को, कादरी संप्रदाय के दोनों थे, शेख मूसा को मनसब दे दिया था, लेकिन अब्दुल कादिर ने मनसब लेने से इनकार कर दिया। एक बार जो है अब्दुल कादिर ने क्या किया कि दिल्ली आगरा में जो लाल किला है उसमें दीवाने आम में ही बैठ के जो है प्रार्थना नमाज करता था। तो इससे अकबर को थोड़ा सा शंका हो गया, तो अकबर ने मना करवाया इसको कि ऐसा मत करो, दीवाने आम में जो है नमाज वमाज नहीं पढ़ा करो। तो इसी पर इन्होंने अकबर को कहा, अब्दुल कादिर ने, कि तुम्हारा साम्राज्य जो है मेरे साम्राज्य, मेरे ईश्वर के सीमा में नहीं आता है। तो यह उन्होंने कहा था, एक चीज है। उसके बाद फिर जो है अकबर जो है अब्दुल कादिर को उच्च भेज दिया, किसी तरीके से वहां से भगाया और उच्च भेज दिया। इसी में थे एक शेख मियां मोहम्मद मीर, शेख मियां मोहम्मद मीर। शेख मियां मोहम्मद मीर जो थे वह शाहजहां के बेटा थे दारा शिकोह, उसी से लाहौर में मिला। और लाहौर उसके बाद जो है दारा शिकोह शाहजहां का जो बेटा था वो कादरी संप्रदाय का भक्त हो गया। लेकिन बाद में शेख मियां मोहम्मद मीर की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आते हैं मुल्ला साहब बदकशी। मुल्ला साहब बदकशी, और फिर जो है मुल्ला साहब बदकशी जो है दारा शिकोह का कादरी संप्रदाय में उसका गुरु बनता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। अब आइए नक्शबंदी। नक्शबंदी के संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये थोड़ा सा कट्टर इस्लाम में विश्वास करता था। ये जो थे कट्टर इस्लाम में ये विश्वास करते थे। इनका समय था ख्वाजा बाकी बिल्ला का 1567 से लेकर 1605 तक, है ना। उसी के इन्हीं के उत्तराधिकारी थे, 7वें उत्तराधिकारी थे। खैर ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी के संप्रदाय के संस्थापक थे। इसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से ही जुड़े हुए थे शेख अहमद सरहिंदी। इन्होंने अपने आप को जो है इस्लाम का सुधारक घोषित कर दिया, या मुस्तबी घोषित कर दिया, मुस्तहिद, और या इस्लाम का सुधारक घोषित कर दिया। इससे जहांगीर जो है काफी कुपित हुआ, मुगल शासक, और इसको जो है जेल में डाल दिया था शेख अहमद सरहिंदी को। फिर बाद में छोड़ दिया, तो इनको दफनाया गया था सरहिंदी में।
इन्होंने वहदत उल वजूद के सिद्धांत का खंडन किया, वहदत उल वजूद के सिद्धांत का खंडन किया और वहदत उल सुहूद का सिद्धांत दिया, वहदत उल सुहूद का सिद्धांत दिया। शेख अहमद सरिंदी ने वहदत उल वजूद के सिद्धांत का खंडन किया और वहदत उल सुहूद का सिद्धांत दिया। बाद में शेख अहमद सरिंदी के बाद एक हुए शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह का समय है आपको 1707 से लेकर 1762 तक, 1707 से लेकर 1762 तक शाह वलीउल्लाह का समय है। और इन्होंने जो शेख अहमद सरिंदी ने जो सिद्धांत दिया था कि वहदत उल वजूद का खंडन किया था और वहदत उल सुहूद का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया, वहदत उल वजूद को और वहदत उल सुहूद को दोनों को मिक्स कर दिया शाह वलीउल्लाह ने। इसी में एक बाबर के बारे में चीज जान लीजिए। बाबर भी नक्शबंदी था, बाबर जो था वो भी नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था। और बाबर जो था किसका शिष्य था? अब्दुल्ला अहरार का शिष्य था, अब्दुल्ला अहरार का शिष्य था बाबर। उसके बाद आप एक चीज और याद रखिएगा, आप लोग गजल सुनते होंगे ख्वाजा मीर दर्द का, ख्वाजा मीर दर्द का गजल सुनते होंगे। वो भी जो थे नक्शबंदी थे और उर्दू और फारसी के अच्छे जानकार थे, गजल लिखा करते थे। तो यह हो गया आपका नक्शबंदी के बारे में कुछ जानकारी। नक्शबंदी के बाद है आपको रोशनिया संप्रदाय। रोशनिया संप्रदाय, मियां बेयाजिद अंसारी, मियां बेयाजिद अंसारी इसके संस्थापक थे। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मियां बेयाजिद अंसारी। उसी प्रकार आ जाइएगा तो ऋषि संप्रदाय कश्मीर में काफी फेमस था। ये भी एक सूफी आंदोलन है जो कश्मीर में फैला और इसके संस्थापक थे शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन इसके संस्थापक थे। और एक कलंदरी संप्रदाय है, कलंदरी संप्रदाय, कलंदरी संप्रदाय के संस्थापक है नजमुद्दीन गयासुंदर। कलंदरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नजमुद्दीन गयासुंदर। कलंदरी जो थे थोड़ा सा सन्यासी थे और फक्कर जीवन व्यतीत करते थे, घूमते रहते थे, टहलते रहते थे, गुरु वगैरह पर विश्वास नहीं करते थे, न इनका कोई धर्म था न कोई संगठन था। और ये नाथपंथ से ज्यादा प्रभावित थे, भारत के नाथपंथ से ज्यादा प्रभावित थे। तो रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक हो गए मियां बेयाजिद अंसारी, ऋषि संप्रदाय के संस्थापक हो गए शेख नूरुद्दीन, कश्मीर में था। और कलंदरी संप्रदाय के संस्थापक हो गए नजमुद्दीन गयासुंदर। और कलंदरी संप्रदाय जो है उस पर नाथपंथी का प्रभाव था और ये सन्यासी थे, फक्कर जीवन व्यतीत करते थे, गुरु भी नहीं था इनका, कोई न धर्म था न इनका संगठन था। तो यह हो गया आपका विभिन्न जो चिश्ती सिलसिला जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानकारी। परीक्षाओं में इन सबसे प्रश्न आते रहते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा सूफी संप्रदाय का क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, ज्यादा नहीं बड़ा है। देखिए, सूफी संप्रदाय भारत में 11वीं शताब्दी में आया, लेकिन 11वीं शताब्दी में जब वह आया तो थोड़ा सा उसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद से लेके और 19वीं शताब्दी के बीच में लगभग 600 वर्षों तक सूफी आंदोलन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब जैसे कि भारत में आप देखिएगा भक्ति आंदोलन 14वीं और 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन जो रामदास ने शुरू किया था, लायो भक्ति दावी जो लायो रामदास, तो भक्ति आंदोलन में जो बहुत सी चीज है देखने को मिलता है, वो लगता है कि सूफी प्रभाव के से होगा। जैसे कि गुरु का महत्व, तो मैंने आपको कल कहा था कि सूफी आंदोलन पढ़ाते समय कि ज्ञान जो है बिना गुरु का नहीं हो सकता है। तो भक्ति आंदोलन में भी गुरु का महत्व काफी है ना। नाम स्मरण, बार बार नाम स्मरण करना भगवान का, प्रार्थना लेना, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं है। ईश्वर के प्रति प्रेम करना, व्याकुल हो जाना, विरह महसूस करना, तो ये सब चीज जो दिखाई पड़ रहा है वो हो सकता है कि सूफी से आया हो। सच्ची साधना करना, मानवता से प्रेम करना,
जैसे सूफी आंदोलन में क्या था, सूफी लोग हिंदू मुस्लिम में गरीब लोगों के प्रति बहुत ही मतलब हमदर्द की तरह रहते थे, ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, व्यापकता में विश्वास करते थे। तो ये सबसे लगता है कि ये जो है भक्ति आंदोलन पर सूफी का प्रभाव होगा। लेकिन प्रभाव के आधार पर, लेकिन एक चीज यह भी याद रखिए कि दो भिन्न धर्म के आध्यात्मिक मूल्य एक समान कैसे हो जाएंगे। लेकिन और भी बातें हैं जो बताती है कि नहीं था, मतलब कोर पहलू दोनों का एक हो रहा था। जैसे कि आपको कबीर है, कबीर जो है निर्गुण उपासक है और निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। उनकी जो शब्दावली है वो सब पर सूफी प्रभाव दिखाई पड़ता है। नानक है, नानक जो है गुरु पद को जो है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को मिला दिया गुरु पद पर। तो कहीं ना कहीं वो जो है सूफी आंदोलन से ही आया है, मसनद की व्यवस्था। तो इन सबसे लगता है कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बीच बहुत ही गहरा संबंध था। दूसरा चीज यह कि भारतीय जो रीति रिवाज था और मुस्लिम रीति रिवाज दोनों में जो है काफी अब जो है मतलब इंटरमिक्सिंग शुरू हो गया और एक तरह से गंगा जमुनी संस्कृति का यहाँ से फाउंडेशन पड़ना शुरू हो गया, जो बाद में अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति में दिखाई पड़ता है, दीन इलाही में दिखाई पड़ता है। क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहने लगे तो बहुत सारे त्योहार जो है एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, रहन सहन, पोशाक, पहनावा, रीति रिवाज सब जो है मिक्स होने लग गया था। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो सूफी आंदोलन ने इस्लाम की कट्टरता को मतलब समाप्त किया और लोगों को बताया कि नहीं, इस्लाम धर्म में सहिष्णुता है और उदारता है। इन्होंने शासक वर्ग से दूरी रखा और आम जनता से निकट का संबंध बना के रखा, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, सभी के साथ मिलजुल के बात करते थे, उनके विकास की बात करते थे। तो ये सब सूफी आंदोलन का देन है। नगरीय जी उस समय के जो शासक वर्ग थे वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भोग विलास में डूबे हुए थे। उस समय इन्होंने जो है मनुष्य को अच्छे जीवन जीने का पाठ पढ़ाया साधारण लोगों को। शहर में जो था मद्यपान था, चोरी थी, वेश्यावृत्ति था, ये सब जो था उसको जो है उसके विरुद्ध जो है समाज सुधार का प्रयास किया इन लोगों ने। तो ये सब चीज देखने को मिलता है। और भारतीय भाषा जैसे उर्दू का विकास उर्दू का विकास कहीं ना कहीं खानकाह में ही हुआ, जहां पर उर्दू, फारसी और भारतीय भाषा जो मिलकर उर्दू भाषा का विकास हुआ। उसके बाद हम लोग अवधी भाषा जैसी मंझन, कुतुबन, ये सब जो है। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।